उत्तराखंड में पाले और अलर्ट जारी। आज से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ी जिलों में फिर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। मैदानी इलाकों में छाया रहेगा घना कोहरा। घने कोहरे के कारण मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड और 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। आज से लेकर 22 जनवरी तक मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है और ये कहा गया है कि 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने के भी आसार जताए गए हैं और पहाड़ी जिलों में फिर से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाकों में घना कोहरा छाने के भी संकेत मिल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी कर दिया है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी जिलों में फिर से बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है और 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार जताए गए हैं। और कहा जा सकता है कि ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया है और शासन प्रशासन के लोगों से भी ये अपील की है कि वो भी अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखें। शीतकालीन चारधाम यात्रा भी जारी है और ऐसे में यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि मौसम का मिजाज देखकर ही अपनी यात्रा को व्यवस्थित करें और आगे बढ़ें। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? योगेश, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम का येलो अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है और घना कोहरा भी छाया रह सकता है। इसी के साथ ही 500 मीटर की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी जताए गए हैं और एक बार फिर से मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं उत्तराखंड में और ऐसे में मैदानी इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहेगा और ये संकेत भी मिल रहे हैं कि बारिश तो होगी ही, साथ ही बर्फबारी भी होने जा रही है, जो कि 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होगी। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसम को लेकर और कहा भी गया है कि 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश तो रहेगी ही, इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि कोहरा भी बना रहेगा। ऐसे में स्थिति ये भी है कि आवाजाही करने वाले लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से एक बार फिर मौसम विभाग के जो
वैज्ञानिक है, उन्होंने एक बार फिर पूर्वानुमान जताया है कि 18 जनवरी से 22 जनवरी यानी कि आज से जो है मौसम में फिर बदलाव होगा। देखिए जी। उत्तराखंड का मौसम जो है पल पल बदल रहा है, और ऐसे में 16 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 16 तारीख में जिस तरह से बारिश हुई थी उससे की वजह से जो है पहाड़ी इलाकों में जो है 2500 मीटर के ऊपर के जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फबारी देखने को मिली थी। और उसके बाद से कल जिस तरह धूप थी और उसके कारण जो है शीतलहर, सर्द हवाओं के साथ शीतलहर जो है वो चलनी शुरू हो गई है। मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने एक बार फिर कहा है कि 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक जो है येलो अलर्ट कोहरे को लेकर जारी किया गया है। साथ ही साथ जो है उन्होंने कहा कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी। मैदानी इलाकों में जो है बारिश, हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भी बारिश जो है ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का अनुमान जो है और फिर मौसम विभाग ने जताया। हालांकि इसको देखते हुए अगर बात करें तो आसमान में जो है बादल छाने शुरू हो गए हैं। जो इस तरह से चटकदार धूप जो है कल थी वो आज नहीं है। और इसको लेकर के अगर मैं कोहरे की बात करूं तो मैदानी इलाके ऐसे हैं, चाहे हरिद्वार की बात हो, उधम सिंह नगर की बात हो, चाहे लक्ष्य क्षेत्र की बात हो, विकास नगर क्षेत्र की बात हो, ये इलाके ऐसे हैं जिनमें कोहरा छाया हुआ है और सुबह से ही घने कोहरे की चपेट में जो है ये जिले हैं। और वहाँ पर जो है अभी तक धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। लगातार वहाँ पर जो है ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि पहाड़ी इलाकों पर जिस तरह से अब अनुमान जताया 2500 मीटर से ऊपर के इलाकों में जो है बारिश होगी, साथ ही साथ वहाँ बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा अनुमान जो है वो सटीक साबित होता है तो वहाँ पर जो है ठंड में इजाफा होगा। जिस तरह से पाले का असर बताया जा रहा है कि पाला पड़ेगा और साथ ही साथ शीतलहर चलेगी, और शीतलहर और पाले का अगर प्रकोप देखने को मिलेगा तो निश्चित तौर पर लोगों को बचाव के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और गर्म कपड़े जो है पहन के रखने पड़ेंगे। अगर ज़रूरी होगा तभी घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता दिखानी पड़ेगी, अगर जिस तरह से बताया जा रहा है। और साथ ही देखिए उत्तराखंड में शीतलहर जो है चलेगी तो निश्चित तौर पर ठंड बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ जो है प्रवासों पर जो शीतकालीन यात्रा है वो भी जारी है। और ऐसे में जो वहाँ पर यात्री आ रहे हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि जो अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो वो थोड़ा संभल कर आए, अपनी दवाइयों को साथ लेकर पहुँचे। और साथ ही साथ वहाँ पर जो प्रवास करेंगे वहाँ पर रुकेंगे तो वहाँ की व्यवस्था थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। साथ ही इसको लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी करते हुए साथ ही अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो रेन बसेरों की व्यवस्था है उनको एक बार फिर दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ उनके निरीक्षण किया जाए कि व्यवस्थाएं ठीक है नहीं है, परखा जाए कि कहाँ अलाव अलाव जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं। तो उनकी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए एक बार फिर निर्देशित किया गया है। और ऐसे में जिस तरह से पल पल मौसम बदल रहा है तो एक बार फिर 18 से 22 जनवरी का जिस तरह मौसम रहने वाला है, इससे माना जा रहा है कि ठंड में और इजाफा होगा और शीतलहर चलेगी। तो निश्चित तौर पर जो है कड़ाके की ठंड पड़ेगी और लोगों को ये ठंड से निजात दिलाने के लिए जो है सरकार को भी अहम कदम उठाने पड़ेंगे। और जिस तरह से रेन बसेरे की व्यवस्था की गई थी और अलाव की व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्थाएं फिर से दुरुस्त करनी पड़ेंगी और उनमें जो है निरीक्षण करना पड़ेगा कि कहीं कोई चूक तो नहीं रह रही है। जी योगेश, ऐसे में चारधाम यात्रा भी जारी है शीतकालीन वाली, तो ऐसे में क्या माना जाए कि किस तरह की तैयारियां भी वहां पर हैं, और अगर मौसम बदलता है तो किस तरह की हिदायत दी जा रही है, किस तरह का निवेदन किया जा रहा है कि आप मौसम का मिजाज देख कर क्या ही आगे बढ़े? हाँ देखिए, जिस तरह से पल पल मौसम बदल रहा है ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो एहतियात बरतें और लापरवाही बिल्कुल न बरतें। और इसी तरह जो है अधिकारियों को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और जो इंतजामात जो है शीतकालीन जो यात्रा चल रही है प्रवास, उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं उनको भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना चाहिए। जिस तरह से कई बार लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं उस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। रेन बसेरों की व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। जिस तरह से कई बार होम स्टे वगैरह की दिक्कतें सामने आती है, वहाँ पर जो लोग हैं वो जब पहुँचते हैं तो उनको रहने की व्यवस्था नहीं मिल पाती। तो ऐसे में रेन बसेरे की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए ताकि वो खुले आसमान के नीचे जो है अपना आशियाना न बनाए। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि कड़ाके की ठंड है और ऐसे में खुले आसमान के कोई नीचे सोता है तो वो बीमार हो सकता है, उसकी जान पर बन सकती है। तो ऐसे में सरकार इसी के लिए करोड़ों का बजट जो है वो जारी करती है ताकि अलाव की व्यवस्था रहे, रेन बसेरों की व्यवस्था रहे। और ऐसे में जो प्रवासी जहाँ पर जो है ये यात्रा चल रही है वहाँ पर जो है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। अलाव की व्यवस्था इतनी होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि जो वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं दर्शन करने के बाद उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और जिस तरह से संदेश की बात होती है कि उत्तराखंड से एक शीतकालीन यात्रा का जो संदेश है वो दूर तक जाना चाहिए। और ऐसे में अगर व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी तो निश्चित तौर पर जो है बड़े ही कड़ाके की ठंड पड़े, भले ही जो है बारिश हो, बर्फबारी हो, इसका लुत्फ के साथ साथ दर्शन भी कर पाएंगे और व्यवस्थाओं के साथ साथ एक उत्तराखंड से अच्छा मैसेज भी लेकर वो जाएंगे। जी योगेश, ऐसे में अलर्ट को लेकर किस तरह के निर्देश भी अधिकारियों को भी दिए गए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से वो निगरानी भी बनाए रखेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि डेंजर जोन कहीं जगह पर बन जाते हैं और सड़कें बाधित हो जाती हैं, तो ऐसे में किस तरह की नजरें रहेंगी प्रशासन के अधिकारियों की? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी देखा जाए कि
जो हाल में बर्फबारी हुई है उसको लेकर के काफ़ी जो है मशक्कत करनी पड़ी और क्रेन जो है जेसीबीओ से जो है वो जो है रास्तों से हटानी पड़ी। तो इसके लिए निश्चित वहाँ पर जो है जेसीबी तैनात की गई है ताकि अगर बर्फबारी काफ़ी होती है तो उसके लिए रास्ता जो है वो खुला रहे, रास्ते में कोई परेशानी ना आए, उसको यात्रा चलती रहे। तो ऐसे में वहाँ पर जेसीबी लगाई गई है ताकि बर्फ़ को समय समय पर हटाया जा सके। उसके लिए वहाँ पर तैनाती की गई है लोगों की, वहाँ पर वो तैनात हैं। और 24 घंटे की अगर बात करें तो 8-8 घंटे की पालियों में जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि उनको भी आराम मिल सके और सही तरीके से वो इस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सके। जो आने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार नहीं हो। देखिए विशाल, अभी भी जो है लोग पर्यटक की बात करें तो अभी भी पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका लुत्फ उठाने के लिए धीरे धीरे जो लोग हैं वो अभी भी पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है वहाँ पर एहतियात के साथ साथ जो इंतजाम सरकार द्वारा किए गए हैं उस पर जो है काफ़ी नज़र रहती है। और इसके लिए जो है लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो लगातार अपडेट लेते रहते हैं कि व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। साथ ही जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया था कि तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं मौके पर जो है निरीक्षण कर रिपोर्ट देते रहे और शासन को बार बार इसकी रिपोर्ट वो मिलती रहे ताकि जो है इसका जो है समीक्षा की जा सके। क्योंकि जिसके लिए करोड़ों का बजट किया जाता है और बजट जारी करते वक्त ये देखा नहीं जाता कि आखिरकार कितनी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो उस समय जो है लेकिन जिस तरह समीक्षा की जाती है उस समीक्षा के दौरान अगर किस तरह की खामियां आती है तो निश्चित तौर पर अधिकारियों पर जो है फिर जो शासन की तलवार है वो लटकती है। तो निश्चित तौर पर सरकार चाहती है कि जिस तरह का बजट जारी किया जाता है वो धरातल पर दिखना चाहिए, उस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो सके। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।